record. So here's a new chapter, Taro's Reward. Okay? This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ठीक है, तो स्टोरी है टैरो के बारे। टैरो क्या है, एक काफी रिस्पॉन्सिबल सन है, ठीक है, थॉटफुल, काफी रिस्पॉन्सिबल सन है, जो अपने पेरेंट्स के डिजायर्स को, यानी जो पेरेंट्स की जो विशेष है उनको फुलफिल करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स रियली हार्ड टू फुलफिल द डिजायर और विशेष ऑफ हिज पेरेंट्स एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कुछ उसे अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है ना, जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा अनएक्सपेक्टेड उसे कोई हेल्प मिलता है। कौन सा हेल्प मिलता है, क्या हेल्प मिलती है उसे, वो तो हम स्टोरी को पढ़ने के बाद ही जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टैरो's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Young woodcutter, woodcutter मतलब पता होगा आपको, लकड़हारा, right? So a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक lonely यानी कि सुनसान से, यानी अकेले से हिल साइड में, पहाड़ियों के किनारे वो रहता था अपने मॉम और डैड के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने मदर और फादर के साथ, मॉम डैड के साथ वो कहाँ रहता था? No, but Creating unusual sound. What's happening? So वो यंग सा लकड़हारा जो था, जिसका नाम टैरो था, वो अपने मॉम और डैड के साथ एक लोनली से हिल साइड पे रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। पूरे दिन वो क्या करता है, चॉप का मतलब होता है काटना, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में काटने कहते हैं चॉप करना, चॉप करने कहते हैं ना, चॉप चॉप चॉप, तो उसे चॉप कहने कहते हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटने को चॉप कहते हैं। तो छोटे छोटे मतलब कितनी छोटे छोटे पीसेस में नहीं, लकड़ियां जो होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में काटे जाते हैं। एक बड़ा सा वुड पहले काटा जाता है उसके छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उसको एज अ फ्यूल यूज कर सके, ईंधन के रूप में यूज कर सके, छोटे पीसेस पे काटना, उसे चॉप कहते हैं यहाँ पे। तो वो पूरे दिन लकड़ियां काटता, जंगल में लकड़ियां काटता, ठीक है, काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसे बहुत कम पैसे मिलता था, और वो इससे वो बहुत बुरा लगता, मतलब बहुत दुख होता इसे उस बात से, ठीक है। दिस मेड हिम सैड, वो इससे वो बहुत उदास होता। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत थॉटफुल, बहुत एक जिम्मेवार बेटा था, और वो चाहता था अपने पेरेंट्स को वो सारी चीजें, उनकी सारी विशेष को पूरी करना चाहता था, सारी फुलफिल जो डिजायर्स थे उनको, वो सारी चीजें, जो भी चीज उन्हें नीड थी, वट एवर दे नीडेड, एवरीथिंग दे नीडेड, ही वांटेड टू प्रोवाइड देम, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को वो प्रोवाइड करना चाहता था, ठीक है। One evening, when Charo and his parents were sitting in a corner of their hut, that means they were living in a hut, वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे वो लोग, ठीक है। तो एक शाम, when Taro and his family or parents were sitting in a corner of their hut, मतलब अपनी झोपड़ी के किसी कोने में वो लोग बैठे हुए थे एक शाम, a strong wind begin to blow. Strong मतलब कि बहुत तेज हवा चलने लगती है, अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। It whistled through the crackles of the hut. यानी वो झोपड़ी में जो क्रैकल्स थे, यानी दरारें थी, यानी झोपड़ी था जो टूटा फूटा था, ठीक है। तो हवाएं जब बहुत तेज चल रही होती तो ना एक विस्लिंग साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो और छोटी सी जगह से जब पास करती है तो एक विस्लिंग साउंड क्रिएट होता है। तो दरारे में से जब वो हवाएं पास कर रही थी तो विस्लिंग साउंड क्रिएट हो रहा था, और वो ठंडी हवाएं थी बहुत, है ना। तो सबको बहुत ठंड लग रही थी। इट विशल थ्रू द क्रैकल्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। सबको बहुत ठंड लग रही थी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake, it would warm me and do my old heart good. अचानक से उसके फादर, यानी टैरो के फादर क्या कहते हैं, टैरो जो लकड़हारा था, उस वुड कटर के फादर ने अचानक से क्या ख्वाहिश एक्सप्रेस किया, उन्होंने अचानक से बोला कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक। तो सबको बहुत ठंड लग रही थी, अचानक से उसके पापा कहते हैं कि काश मेरे पास शेक का एक कप होता, मतलब एक कप शेक पीने के लिए एक शेक होता, जिससे मुझे और मेरे इस बूढ़े दिल को वो थोड़ी गर्मी में मिलती, है ना, मुझे और मेरे बूढ़े दिल को थोड़ी गर्मी मिलती, थोड़ा गर्म हो पाते, क्योंकि ठंड लग रही थी उन्हें। तो दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। ये बात उसे और भी ज्यादा उदास कर देती है। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाटएवर दे नीडेड, ठीक है, उनकी जरूरत की हर वो चीज वो प्रोवाइड करना चाहता था जो भी उन्हें चाहिए था। काफी रिस्पॉन्सिबल सन था वो, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था वो। सो उसने वो इस बात से वो काफी दुखी होता है
क्यों दुखी होता है भाई, वो लाकर दे भी सकता था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। ओह दैट्स द मैटर, बिकॉज दैट शेक वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था वो, है ना। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, काफी महंगा था वो। तो महंगा होने की वजह से, और शेक क्या होता है, शेक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है, जो मतलब पिया जाता है, जैसे पीने वाले कोई ड्रिंक होता है, ठीक है, जो, हाँ, तो उसकी डिमांड करते हैं उसके फादर। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी महंगा ड्रिंक है, दैट्स वाई बहुत एक्सपेंसिव होगा, मतलब सॉरी एक्सपेंसिव है, महंगा एक ही है, तो एक्सपेंसिव था, दैट्स वाई वो उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स वो बहुत कम पैसे अर्न कर पाता था, बहुत कम पैसे उसे मिलते थे, सो ही कुडंट प्रोवाइड दैट टू देम। हाउ डू आई गेट अ लिटिल sick फॉर माई पुअर फादर, मतलब हाउ डू आई अर्न मनी, अर्न मोर मनी, पैसे तो वो कमाता था, लेकिन वो खुद से पूछता है कि वो कैसे और पैसे कमाए, है ना, और ज्यादा पैसे कमाए, और मतलब अपने फादर के लिए कैसे वो उस शेक को प्रोवाइड कर पाए, मतलब शेक खरीद कर लेकर आ पाए, है ना। सो वो क्या करता है कि हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो फैसला करता है किस चीज का, पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता है। पहले से भी ज्यादा मेहनत मतलब भाई मेहनत तो वो करता ही था, है ना, मेहनत तो वो कर ही रहा था, लेकिन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता है। डिसाइडेड टू वर्क मोर हार्ड देन एवर, यानी देन बिफोर, यानी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने की का फैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट द बेड अर्ली देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह क्या करता है वो, अगली सुबह वो टैरो जो था वो और जल्दी उठता है, मतलब और जल्दी उठता है, क्यों भाई, तो और जल्दी उठता है, यानी कि पहले तो वो उठता ही था जल्दी, लेकिन उससे भी पहले, मतलब जैसे वो हमेशा उठता था उससे भी पहले वो उठ जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। ही chopped and cut as the sun climbed। सन क्लाइम मतलब जैसे सूरज निकलता है, मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग वो वहां पहुंच जाता है, और जैसे जैसे सूरज बाहर आता है, निकल के बाहर आता है, तो सन के निकलते निकलते वो बहुत काटता रहता है, काटता रहता है, चॉप करता है, कट करता है, चॉप करता है, ठीक है, पहले पेड़ों को काटता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है। तो कट कर रहा होता है जब तक सूरज नहीं निकलता है। एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जैसे ही सूर्य सन बाहर निकलता है, तो सूरज निकलते ही वो क्या होता है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो उसे अपना जैकेट अब निकालना, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग वहां पे पहुंचा था, दैट्स वाई उसने जैकेट पहन रखा था। एंड नाउ द सन अराइव्ड, सन क्लाइम्ड, ही वाज फीलिंग वार्म, बहुत गर्मी लग रही थी उसे, तो उसने निकाल दिया, उसे जैकेट निकाल दिया उसने। he took off his jacket, his mouth was dry। उसका मुंह जो था वो सूख चुका था, ड्राई हो गया था। अब ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर ज्यादा बोल रहे होते हैं, मैं while teaching my mouth also get dry। तो ज्यादा बोलने से या फिर जब मेहनत करने से क्या होता है कि सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, जो हमें प्यास लगती है, ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट आई एम थर्स्टी और समवन थर्स्टी। तो जब प्यास लगती है तो गला सूखने लगता है, जुबान सूखने लगती है। तो वैसे उसके साथ भी हो रहा था, उसका मुंह जो था वो पूरा ड्राई हो चुका था, बट एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट। उसका फेस जो था वो क्या था, वो पसीने से भीगा हुआ था, यानी कि वो, उसका मुंह सूखा हुआ था और चेहरा पूरा भीगा हुआ था, वो भी पसीने से। वेट का मतलब गीला, और स्वेट का मीन्स, स्वेट मीन्स पसीना, तो पसीने से पूरा गीला हुआ पड़ा था। माई पुअर ओल्ड फादर, बेचारे बूढ़े पिता, वो अपने पापा के बारे में सोचा कि मेरे बेचारे बूढ़े पिता, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, ठीक है, मतलब कि काश वो मेरे जितना गर्म हो पाते हैं, मतलब उन्हें जो ठंड लग रही है उन हवाओं की वजह से, काश वो भी, उन्हें भी इतनी गर्मी मिल पाती। और ये बात को सोच करके, जैसे उसने इस बात को सोचा, वो फिर से मतलब उस अपने ड्राई था, ड्राई जो उसका थ्रोट था या फिर माउथ था, उसके बारे उसे अवॉइड करते हुए, एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और उससे भी तेज वो चॉप करना स्टार्ट करता है, जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज फादर, अपने पापा के बारे में सोचते ही वो और मेहनत करने लगता है। Thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones। ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए, तो क्या वो ज्यादा पैसे के बारे में सोचता है, और वो ये सोचता है कि उस बूढ़े लाचार हड्डियों, मतलब बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्म करने के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, और उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा पैसे, सॉरी, उस वॉर्म को, शेक को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। सो वो स्टार्टेड टू वर्क इवन मोर फास्टर। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। तो अचानक से टैरो चॉप करते करते अचानक से वो रुक जाता है, ठीक है, रुक क्यों जाता है भाई, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। तो उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी, है ना,
कोई आवाज उसे सुनाई दे रही थी। भाई कौन सी आवाज सुनाई दे रही थी? सो कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? जो आवाज उसे सुनाई दे रही थी तो वो सोचता है ऐसे कि हो सकता है पॉसिबल ये बहते हुए पानी की आवाज है, हो ना हो जरूर ये बहते हुए पानी की आवाज है। तो उसे तो भाई प्यास लगी थी ना, उसका मुंह सूख रहा था, दैट्स व्हाई ही वेंट टू द साउंड, उस आवाज के पीछे आता है। टैरो कुडंट रिमेंबर एवर सीइंग या हियरिंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट। मतलब कभी इस साइड में उसने कभी झरने की आवाज या फिर किसी स्ट्रीम किसी झरने की आवाज उसने सुनी नहीं थी, या फिर किसी भी बहते हुए पानी की आवाज उसने नहीं सुनी थी जंगल के इस हिस्से में। यानी पहले भी वो आता था यहाँ पे चॉप करने या कट करने, लेकिन पहले उसने कभी ये आवाज सुनी नहीं थी। सो क्या होता कि ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। The axe dropped out his hand and he ran in the direction of the sound. वो बहुत प्यासा था तो उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी जो थी, वो एक्स जिससे वो लकड़ियां चॉप कर रहा था या कट कर रहा था, वो उसे वहीं पे उसके हाथ से गिर जाती है, छूट जाती है ना, गिर जाती है। और वो किधर भागता है? साउंड के डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ से उस पानी की बहने की आवाज आ रही थी वो उस डायरेक्शन में भागता है। टैरो शो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने क्या देखा कि एक छोटा सा वाटरफॉल, यानी कि झरना, वाटरफॉल मींस झरना, तो एक छोटा सा झरना जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा है ना, चट्टान के पीछे छुपा है। तो जाहिर सी बात है ये वाटरफॉल कहाँ होता है? यूजुअली क्या होता है? पहाड़ों से ही गिरता है ना वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब कि उसी ऊंचाई से पानी के गिरने को कहते हैं वाटरफॉल, वही स्ट्रीम होता है। तो और जहां पे पानी गिर रहा था ना, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, तो जिस जगह पे पानी गिर रही थी ना, वहां से पानी बहुत खामोशी से गुजर रही थी, ठीक है, बहुत चुपचाप। ही कब्ड अ लिटिल, चुपचाप का मतलब होता है कि आराम से बह रही थी ना, धीरे धीरे, कोई बहुत तेज बहाव नहीं था। सो ही कब्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, तो वो क्या करता है अपने हाथों में, जैसे आप लोग शायद चुल्लू कहते होगे, तो ये अपने हथेली में ऐसे करके वो पानी को उठाता है। सर पानी आप लोगों ने भी स्कूल में पिया होगा ऐसा टैप ऑन करके कभी, जैसे वाटर बॉटल अगर घर पे छूट जाती है तो, या फिर कहीं पे प्रसाद वगैरह लेने जाते हो मंदिर में, तो वैसे करके हाथ में लेते हो ना अपने। यस सर। तो अपने हाथों में वो थोड़ा सा वो उस पानी को लेता है और अपने होठों से लगाता है। तो जैसे ही पुट इज टू हिज लिप्स, ठीक है, जैसे उसने अपने होठों से उसे लगाया, वाज इट वाटर, मतलब शायद उसका टेस्ट डिफरेंट था, तो वो कहता है कि क्या ये पानी था, और वाज इट सेक, ओह, तो उसे ये पानी उस सेक के जैसा लग रहा था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने फिर से टेस्ट करा, फिर से अगेन एंड अगेन, बार बार वो उसे टेस्ट करता है, एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और हर बार वो क्या था? डिलीशियस सेक ही था, ठीक है, वो डिलीशियस सेक ही था, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय वो डिलीशियस सेक था। टैरो क्विकली फिल द pitcher he had with him and hurried home. टैरो क्या करता है? तुरंत उस पिचर को, यानी पिचर यानी कि एक पॉट होता है जो कि यूजुअली मड का बना होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, तो बर्तन मिट्टी का बर्तन होता है, तो लोग पानी पीने के लिए, जैसे कि आप वाटर बॉटल कैरी करते हो ना, वाटर बॉटल में पानी कैरी करते हो, तो वो एक वैसे ही समझ लो उसका वाटर बॉटल था, वो मिट्टी का बना हुआ, तो वो एक पिक्चर इसके बॉडी पे, जैसे कि वो पिक्चर में यहाँ पे पिक्चर में भी कंसिडर किया गया है, उसका देखो बॉडी पे यहाँ पे शोल्डर पे ही इज कैरिंग अ पॉट ऑन हिज ओवर हिज शोल्डर, तो अपने शोल्डर पे उसने जो टांग रखा है उसी पिक्चर कहते हैं। तो उसने अपने पिक्चर में उस शेक को, यानी कि वाटरफॉल में से जो वो शेक निकल रहा था, वाटरफॉल में से तो पानी निकलना चाहिए, ठंडी पानी, कोल्ड वाटर, तो ठंडा पानी जो निकल रहा था वहां पे वो शेक निकल रहा था, वही शेक जो काफी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, जिसको खरीदने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, राइट। तो वो क्या करता है, उस पिक्चर में जल्दी से वो पूरा फिल कर लेता है। क्या फिल कर लेता है? हाँ, वो शेक को वो फिल कर लेता है, भर लेता है, और जैसे ही फिल करता है और वो कहाँ जाता है? विद हिम एंड हरेड होम, जो उसके पास वो पिक्चर था उस पॉट में, वो शेक को फिल करता है और फिर घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक, वो ओल्ड मैन जो था, यानी बूढ़ा आदमी, यानी उसके बूढ़े पिताजी जो थे, यानी ये ओल्ड फादर जो थे उसका, तो वो काफी खुश हो जाते हैं, उसके ओल्ड फादर काफी खुश हो जाते हैं उसके उस, मतलब डिलाइटेड मतलब काफी ज्यादा प्रसन्न होना है ना, कि उस शेक को पी करके बहुत खुश होते हैं वो। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. मतलब कि वो जो कांप रहे थे ठंड की वजह से, है ना, ठंड की वजह से वो जो कांप रहे थे, जैसे उन्होंने एक घूंट पिया, सालों का मतलब निगलना होता है, ठीक है, घूंट है ना, एक घूंट लेना, तो जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया, एक घूंट लेते ही वो क्या हुआ कि वो कांपना बंद हो गया,
जैसे उसने सेक का उस लिक्विड का एक घूंट पिया, वो कांपना उनका बंद हो गया, कांपना बंद हो गया, और वो मिडिल ऑफ द फ्लोर में डांस भी करने लगे, यानी कि जो फ्लोर था वहां पे जमीन के बीचों बीच वो डांस भी करने लगे। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा वो एनर्जेटिक हो गए, तुरंत एक्टिव हो गए उस ड्रिंक को पी करके। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और उसी दोपहर में एक नेबर, एक पड़ोसी आई थी उनके घर, ठीक है, जो कि उन्हें देखने के लिए, मतलब वो बहुत ठंड लग रही थी, तो वो तो बीमार होता है तो लोग देखने आते हैं फॉर वेल बीइंग, हमें प्रे करते हैं या फिर हमें अप्रिशिएट करते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उसे, सिंपैथी देते हैं, सिंपैथी देने के लिए आते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, घबराओ मत, यू विल बी गेट वेल सून, है ना। सो संपत्ति देने के लिए वो एक आई हुई थी और विजिट के लिए आई हुई थी। तो टैरो के जो पिता थे, अब जाहिर सी बात है, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आया हुआ तो उसे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ना, तो जैसे ही टैरो के फादर ने उस ड्रिंक को पिया, उसने उसे भी ऑफर किया, टैरो फादर ने पोलाइटली, मतलब बहुत ही पोलाइटली वे में, तो उसने उसे भी एक कप ऑफर किया, उसे एक कप। उस लेडी ने काफी ग्रेडली का मतलब, तो ग्रेड का मतलब तो लालच होता है, बट यहाँ पे लालच नहीं है, ठीक है, मतलब तो बहुत ज्यादा इच्छुक होकर के, ठीक है, ज्यादा डिजायर्ड होकर के उस चीज के लिए वो बहुत खुशी खुशी उसे लेती है और उस बूढ़े आदमी की शुक्रिया करती है, ठीक है, शुक्रिया अदा करती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो जो है वो उस मतलब जो स्टोरी था उस मैजिक वाटरफॉल का, उसके बारे में वो उन लोगों को सुनाता है, किसे, अपने फादर को, और द लेडी वो सेटिंग ओवर देयर, तो उन्हें उसे भी सुनाता है, मतलब वो तो वो भी सुनेगी ना, वो अपने फादर को सुनाएगा तो वो उन लोगों को वो कहानी सुना देता है। अब थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक्स ही लेफ्ट इन अ हरी। अब जैसे ही वो उसको खत्म करती है अपने ड्रिंक को, वो कहानी जैसे ही खत्म सुनती है, वो अपने उस ड्रिंक के लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। तो आपको क्या लगता है, व्हाई डिड सी वाज इन सो हरी, इतनी जल्दी में वो सबको जाके बता देती है, आपने स्टोरी पढ़ सबको रखा है, जाकर that's really बता good। देगी। तो इससे उसके बाय बाद नाइट फिर फॉल, आता है। चलो देखते हैं क्या होता है, कि बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। या एग्जैक्टली, कि जैसे ही रात होती है, मतलब रात होते होते तक, ठीक है, रात हुई भी नहीं थी, रात होते होते तक वो सारे उस कहानी को पूरे गांव में फैला देती है। स्प्रेड मींस फैलाना, तो उस गांव में, मतलब पूरे गांव में उस कहानी को वो फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। यानी कि उस शाम एक लंबी सी कतार खड़ी थी उसके घर के बाहर, विजिटर्स की, ठीक है, किसके घर के बाहर, वुड कटर, यानी उस लकड़हारे के घर के बाहर एक लंबी सी कतार खड़ी थी, लंबी सी लाइन खड़ी थी। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर आदमी उस कहानी को सुना था, उस वाटरफॉल की कहानी सुना हुआ था। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर आदमी ने उस कहानी को सुना और एक सिप लिया उसने, उस वाटरफॉल का जो सेक था उसका एक सिप उसने लिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वाज एम्प्टी। एक घंटे से भी कम में, मतलब एक घंटे भी नहीं हुए थे, और वो पिचर जो था, जिस बर्तन में उस सेक को फिल करके भर के लाया था, वो खाली हो जाता है ना। जाहिर सी बात है, पूरे गांव को पता चल गया, एक एक सिप भी लेगा तो फिर तो होना ही है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो वो स्टार्टेड लेकिन फॉर ठंडा वॉक। पानी लगता है। नहीं, अभी उन लोगों को शेक ही लग रहा था वो, ठीक है, अभी जो फिल करके लाया था वो शेक ही था, अभी सबको शेक था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। यानी अगली सुबह क्या करता है कि टैरो उससे भी पहले अर्ली मॉर्निंग वहां उठ जाता है, ठीक है, उससे भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। और मतलब जैसे पिछली मॉर्निंग से भी, पिछले जो मॉर्निंग में उठा था वो उससे भी जल्दी उठता है वहां पे। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन। वो अपने साथ लार्जेस्ट, मतलब उसके घर में सबसे बड़ा, मतलब उसके पास जो सबसे बड़ा पिचर था, जो पॉट था, जिस वो उसके पास जो था, वो उसे लेकर के जाता है। कहाँ जाता है, वही जंगल में पेड़ काटने के लिए, है ना। So for he intended first of all to go to the waterfall। और उसने क्या, मतलब उसने क्या इंटेंट करा था, उसका इंटेंशन क्या थी, उसका इंटेंशन ये था कि सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाएगा, है ना। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, देखता है कि सारे के सारे नेबर्स ऑलरेडी वहां पहुंच रखे होते हैं, है ना, सारे के सारे नेबर्स पहले से वहां पड़े होते हैं। They were carrying pitchers, jars, buckets, वो anything they could find to hold the magic shake। यानी कि उस मैजिक शेक को, ठीक है, उस मैजिक शेक को ले जाने के लिए, होल्ड करने के लिए, रखने के लिए जो भी उनको बन पड़ा, जो भी वो ले जा सकते थे, वो सारी चीजें वो लेकर गए। पिचर्स, जार्स, बकेट्स, वो सारी चीजें,
ठीक है। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। तो उसमें से एक विलेजर, एक गांववासी ने क्या करा कि थोड़ा सा नेल्ट होता है, यानी कि झुकता है और झुक करके वो पानी को टेस्ट करता है, ठीक है, पी करके टेस्ट करता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली। वो फिर से पीता है, बार बार पीता है और फिर जोर से गुस्से से चिल्लाता है। व्हाई? वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी और कुछ नहीं, ये पानी है। सबने ट्राई करा, सबको उसे लगा कि शायद इसे ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सबने ट्राई किया, सबने ट्राई करा, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। वहां कोई शेक नहीं था, ठीक है। सबने उस वाटरफॉल के वाटर को, उस लिक्विड को टेस्ट करा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पानी था, सिर्फ ठंडा पानी और कुछ भी नहीं, कोई शेक नहीं था। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Charo? Let us drown him in its waterfall. तो वो कहता है कि हमें बेवकूफ, हमें चला गया है, ठीक है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। विलेजर्स चिल्लाते हैं, Where is Charo? Charo है कहाँ? चलो उसे इसी वाटरफॉल में दफना देते हैं, है ना, मतलब डुबा देते हैं। So but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. लेकिन टैरो जो था वो इतना तो स्मार्ट इंटेलिजेंट तो था ही, है ना। So but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. लेकिन टैरो इतना तो बुद्धिमान था, इतना तो वाइज था ही कि वो एक पेड़ के पीछे, पत्थर के पीछे छुप करके वो सारी बातें सुन रहा था और देख रहा था, whatever things were going there। तो जो भी चीजें वहां चल रही थी वो सारी चीजें वो छुप करके देख रहा था। अब वो कहाँ मिलने वाला था? He was nowhere to be found। अब वो कहाँ मिलने वाला था? क्योंकि उसे तो समझ में आ गया तो सारे गांव वाले गुस्से में है और वो सब मुझे क्या करेंगे, इसी झरने में डाल देंगे। So muttering the anger and disappointment, the villagers left the place one by one। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराश है और एंगर का मतलब गुस्सा। तो गुस्सा भी था और निराश भी था क्योंकि उन्हें वो शेक नहीं मिला था। सो दे वर डिसअपॉइंटेड। एंगर इसलिए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि ही चीटेड अस, ठीक है, ही मेड अस फूल, हमें उसने मूर्ख बनाया। तो इस सबसे वो गुस्सा भी थे। तो उन सबको लेकर के वो बदबदाते हो, मटरिंग मतलब होता है कि बदबदाना, है ना। जैसे होता है ना, गुस्से में कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसे मार दूंगा, तुम मिलने तो एक बार, इस तरह से ना बातें करते लोग। तो इस टाइप की वो कर रहे थे, करते हुए वो जा रहे थे। विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो जहां छुपा हुआ था टैरो, फिर वो बाहर आता है। वाज इट ट्रू? ही वंडर्ड, वो सोचने लगता है कि क्या वो सच था। वाज दिस शेक अ ड्रीम? क्या शेक जो था, उसने शेक जो पिया था, क्या वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, वो फिर से क्या करता है कि उस लिक्विड को थोड़ा सा अपने हाथ में लेता है और उसे टेस्ट करता है। पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों पे रखता है। इट वाज द सेम फाइन शेक। वो फिर से देखता है कि वो फाइन शेक ही था, ठीक है, वो वही शेक था। टू द थॉटफुल सन, द मैजिकल वाटरफॉल, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक। उस थॉटफुल सन के लिए, मतलब उस जिम्मेवार बेटे के लिए, वो मैजिक वाटरफॉल जो था वो क्या प्रोवाइड कर रहा था? वो शेक प्रोवाइड कर रहा था। एंड टू एवरीवन एल्स, और हर किसी के लिए, ठीक है, दूसरे किसी के लिए भी, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरे किसी के लिए भी ये सिर्फ और सिर्फ पानी प्रोवाइड कर रहा था, है ना। So the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan। तो टैरो और उस मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो थी वो जापान के एम्पायर के पास जाती है, ठीक है, जापान के एम्पायर के पास जाती है। तो एम्पायर मतलब वहां का राजा, है ना, एम्पायर के पास जाती है। तो वहां के राजा के पास जैसे मतलब किंग के पास जैसे एम्पायर के पास पहुंचती है ये कहानी, he sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind। तो जैसे ही ये बात, वुड कटर की बात किसके पास पहुंचती है? राजा के पास। वो क्या करता है कि वो वुड कटर, वो यंग वुड कटर के लिए वो क्या करता है कि मतलब उसे रिवॉर्ड करता है, उसे इनाम देता है किस चीज की? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। 20 गोल्ड कॉइन कह सकते हैं, पीस ऑफ गोल्ड तो कोई नहीं होगा। तो 20 गोल्ड कॉइन उसे रिवॉर्ड करता है, इनाम में देता है। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और फिर क्या करता है वो उस ब्यूटीफुल से सिटी, मतलब कि उस ब्यूटीफुल सिटी में, ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, हाँ, एक फाउंटेन शहर में जो फाउंटेन होता है, ठीक है, उसका नाम टैरो के नाम पे रखा जाता है। उस टैरो यानी कि उस यंग वुडकटर के नाम पे उस फाउंटेन का नाम रखा जाता है। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। यानी कि ये काम या फिर ये ऐसा इसलिए कहा गया उस एम्परर के थ्रू ताकि उन सारे बच्चों को इनकरेज कर सके,
सारे बच्चों को वो इंकरेज कर सके ताकि वो अपने पेरेंट्स की बातें मान सके, उनकी इज्जत कर सके, है ना, उनके लिए ओबीडिएंट हो सके। तो होना जरूरी है, बिकॉज जैसे केयर और उनकी केयर करना, जैसे वो जैसे बूढ़े होते जाते हैं, वी मस्ट केयर फॉर देम, ठीक है। जैसे वो अपनी सेक्रीफाइसेस करके हमें हमारी अपब्रिंगिंग में अपनी सारी सेक्रीफाइसेस, जो भी सेक्रीफाइसेस वो करते हैं हमारी अपब्रिंगिंग के लिए, तो हमें भी वो भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट दो सेक्रीफाइसेस, हमें भी याद रखनी चाहिए उन सारी चीज़ों को। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है। तो आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टेक केयर करना अपने पेरेंट्स की, लेकिन हाँ उनकी बातें मानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी स्टडीज को कंप्लीट करना, ऑनेस्टली जो भी आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से करना, तो ये आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, ग्रोन अप होते जाओगे, तो जब बड़े होते जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। फिर आप अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, यू विल गेट अ जॉब, और इधर यू विल बी सक्सेसफुल इन अ बिजनेस और व्हाटएवर यू वांट। तो अगर एक दिन आप जब सक्सेसफुल बन जाओगे, एक सेटअप हो जाएगा आपके लाइफ में, सेटल्ड हो जाओगे कहीं पे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, ठीक है। डजेंट मैटर इधर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, डजेंट मैटर, आप किसी भी लेवल से आप पेरेंट्स की केयर कर सकते हो, और करते भी हैं लोग, हाँ। So this was the story. I hope you understood it well, and that was really interesting story.